ज्यादा पार्ट जो है वो कवर करने की भी। ठीक है, ठीक। क्योंकि आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक्स हैं कुछ वो ऐसे हैं जो हम लोगों ने पहले किए हुए भी हैं, उनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहे अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। ठीक है, सो ठीक है। मुझे बताओ कि बुक कीपिंग कैसे हैं। हेलो। जी, मैंने कहा मुझे बताओ कि बुक कीपिंग किसको कहते हैं। आवाज सही नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है। कट रही है। हेलो, जी जी। अभी आवाज आ रही है। जी अब आ रही है। अच्छा, देखो हम बुक कीपिंग आज रीड कर रहे हैं। बुक कीपिंग क्या चीज है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना सामान आया, कितने एसेट हमने यूज किए, कितनी लाइबिलिटी होगी। जो सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। जी अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब ये नहीं है कि कहीं पे भी हमने एसेट लिख दी, कहीं पे भी लाइबिलिटीज लिख दी, कहीं पे भी सब कुछ लिख दिया। एक प्रॉपर सिस्टम है, एक स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, उसमें डिफरेंट चीजें हम लिख रहे हैं, सेल्स लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। बैलेंस शीट एक डिफरेंट स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट्स लिख रहे हैं, लाइबिलिटीज लिख रहे हैं, इक्विटी लिख रहे हैं। रिटेन अर्निंग की एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, कैश फ्लो की एक डिफरेंट स्टेटमेंट है। तो हम एक सिस्टम है प्रॉपरली जिसके तहत हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जी। A ठीक। systematic record of business transactions। बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस का जो भी लेन देन है, उसको रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं, बुक बुक कीपिंग। कीपिंग। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन अ जी प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एक प्रॉपर तरीके से, इन अ सेट ऑफ जी। बुक्स। A bookkeeper is responsible for recording of business data. His job is of clerical nature। ठीक है, ठीक है। समझ आ गया बुक कीपिंग किसको कहते हैं। जी जी। बुक कीपिंग का क्या मतलब है, सिंपल टर्म्स में, बिजनेस के हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखना। जी ठीक है, दो तरह से जी। रिकॉर्ड रख सकते हैं हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग। एक हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग, और एक अभी हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। जी। ठीक है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री record of bookkeeping is a system in which two-fold aspect of each transaction is not complete। जैसे हमने किया था कि डबल एंट्री में कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो हम उसको दो जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमने लोन लिया तो हमारे जी पास कैश इंक्रीज हुआ लोन लेने की वजह से, एसेट जी। जी इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट किया, और एट द सेम टाइम हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमने उसको क्रेडिट किया। जी। राइट, तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट थे, दो जगह पे उस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, एसेट साइड ठीक पे है। भी हुआ और लायबिलिटी साइड पे भी हुआ। जी। इसको हमने क्या कहा था, डबल एंट्री डबल सिस्टम। एंड। अब जी सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, वो दो जगह पे रिकॉर्ड नहीं होता, जैसा उसका नाम है सिंगल। जी। सम ट्रांजैक्शन क्या होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम है कि जैसे आपने बस कैश लिया बैंक से, तो आपने बस कॉपी में लिख लिया कि मैंने बैंक का 10,000 रुपया उधार देना है, लोन देना है। जी। बस अपने अपने बुक्स में ये रिकॉर्ड किया कि ये मेरी लाइबिलिटीज और ये चीजें पड़ी, डबल आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, दो जगह पे नहीं कर रहे हो कि ये लोन लेने ठीक। की वजह से एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा है, या ये लोन लेके तो मैंने कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं, या ये लोन लेके मैंने क्या किया है। वो दो चीजें नहीं लिखते आप। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे हर बंदा आम तौर पे कोई अपनी दुकान का किसी ने हिसाब रख लिया, मोटी मोटी चीजें कुछ लिख ली कुछ नहीं लिखी। जी। ठीक है, सम ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री में क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होती है। अदर्स आर पार्शली रिकॉर्डेड। जैसे मैंने आपको लोन की एग्जांपल दी कि किसी ने उधार लिया तो उसने ये नहीं लिखा अपने बुक में कि मेरे पास इतना कैश आ गया, बस उसने खाली ये लिख दिया कि मुझे इतना लोन वापस करना है। जी। एंड सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग शोइंग इट्स टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। और कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो दोनों चीजें रिकॉर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा ने लिख लिया कि मैंने एक्सपेंसेस किए थे, मैंने 5,000 का कपड़ा उठाया था और मैंने उसकी वजह से उधार देना है 5,000 फलां बंदे का।
तो उसने अपनी कॉपी ठीक। में लिख लिया कि मेरे पास कपड़ा इतना है और उसके बदले उधार मैंने इतना देना है। तो दो एस्पेक्ट अगर वो जैसे अकाउंट पे बने, वो भी लिखता है, और कपड़ा जो उसने लिया वो भी लिख लेता है, इन्वेंट्री भी अपनी लिख लेता है। ठीक। ठीक है। तो सिंगल एंट्री जो है, आप उस तरह ये समझ लो कि एक आम बंदा जो है वो अगर अपना रिकॉर्ड अपनी कॉपी में रखता है तो वो कैसे रखता है, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, जी। कुछ नहीं किया, कुछ की दोनों साइड रिकॉर्ड कर ली। दिस इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, ये एक मुकम्मल सिस्टम नहीं है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे बिजनेस की। ठीक है, ठीक। द रिजल्ट्स obtained under this system are not reliable। तो जो इसका रिजल्ट है, जो कुछ हमें पता चलेगा कि हमें इतना मुनाफा है, उस पर भी हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसमें वो परफेक्ट ना हो सकता है उसमें गलतियां हो सकता है उसमें से कुछ चीजें इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। ठीक है, जी। तो ठीक। इस वजह से ये वेरी रेयर इन यूज है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ टू फोल्ड सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, जी। सिंगल एंट्री और बुक तो कीपिंग प्रूव टू बी इम्परफेक्ट। सिंगल एंट्री क्या है, परफेक्ट नहीं है, इट इज इम्परफेक्ट, जी। इनकम्प्लीट है, एंड नॉट रिलायबल, जो सिंगल एंट्री है। द नीड जी। फॉर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग दैट एड्स मीन हेल्प इन, ऐसा सिस्टम जो हमें हेल्प करे इन प्रूफ एंड दे बाय प्रोमोट्स एक्यूरेसी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल। तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो किस चीज को प्रमोट करे, एक्यूरेसी को, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी जी। चाहिए। उस नीड ने, जो हमें जरूरत थी, उसने लीड किया डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल। उस जरूरत की वजह से कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, रूल्स बनाए गए, प्रोसीजर्स बनाए गए, विच आर गिवन द नेम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब ये जो ठीक। सिस्टम मैंने आपको बताया कि एसेट्स की नेचर है डेबिट, लाइबिलिटीज की नेचर है क्रेडिट, ये जो सिस्टम है ना प्रिंसिपल्स का, जी। जो ये रूल्स बनाए गए हैं, ये इसी वजह से बनाए गए हैं ताकि हम एक्यूरेसी हासिल कर सकें एक सिस्टम में से। और ठीक। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इटालियन मर्चेंट नेम फ्रा लूका पकोली। ओके, इस बंदे ने जी। सबसे पहले ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। हु रोट द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक एंटाइटल्ड डी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्ट्स, ये उसकी बुक का नाम था। इट वाज पब्लिश्ड इन वेनिस इन 1544। Venice had trade relations with different parts of the world through trade channels. Double entry system of bookkeeping went to the Great Britain and other part of the world। वहां से इटली से लंदन इंग्लैंड में गया ये सिस्टम, और वहां से अदर दुनिया के हिस्सों में भी ये निजाम वहां से गया। जी। ठीक है, समझ आ ठीक। गया आपको? जी। अच्छा, अभी हमने लर्न किया सिंगल एंट्री और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के। जी। अब क्या कहता है फर्दर, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन विद इट्स टू फोल्ड एस्पेक्ट्स, उसके दो, वो दो जगह पे कैसे उसकी असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, बिल पे किया, यूटिलिटीज एक्सपेंस। ठीक है, उसको ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारा डेबिट हो गया, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, और हमने कैश पे किया जब हमारा बिल था। तो अब एसेट की नेचर तो डेबिट होती है, लेकिन चूंकि ये एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, हमने बिल पे किया, हमारा कैश चला गया हमसे, तो हमने इसको जी। क्रेडिट कर दिया। जी। तो इसको दो जगह पे रिकॉर्ड किया। व्हेन द सर्टेन कमोडिटी और सर्विसेज इज परचेज्ड और सोल्ड, टू अकाउंट्स, टू पार्टीज, टू एक्ट्स और टू साइड्स आर अफेक्टेड। ठीक। ठीक है, जैसे एक्सपेंस अकाउंट भी इफेक्ट हुआ और कैश अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। ठीक गिविंग है। ऑफ वन थिंग इन एक्सचेंज ऑफ अदर, जैसे हमने एक चीज दी और एक चीज ली इन जी। एक्सचेंज ऑफ अदर। क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने सप्लाईज खरीदी मिसाल के तौर पे, कैलकुलेटर नोटबुक्स खरीदी, और हमने क्या दिया, कैश दिया, तो जी। कैश के बदले में हमने सप्लाईज खरीद ली। तो एक ठीक। चीज दे दी, एक चीज ले ली।
If one account or party receives a benefit in the form of cash, एक पार्टी क्या रिसीव कर रही है, कैश रिसीव कर रही है, मिसाल के तौर पे दुकानदार को कैश मिला, द अदर पार्टी इज रिसीविंग बेनिफिट इज टू बी डेबिट, जी राइट। और जो कुछ हमने ठीक खरीदा सप्लाईज वो डेबिट हमने की, और जो कुछ हमने दिया वो क्रेडिट हो गया, कैश। ठीक है। ठीक ठीक है तो हर एंट्री का डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है ठीक है, ये चीज हम ठीक है पहले भी डिस्कस की है, अभी आपको फर्दर भी बताना चाहिए। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस। हमें क्या फायदा है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। जी इसको आपने खुद भी पढ़ना है, मैं भी आपको जल्दी इसको बता देती हूँ कि इस सिस्टम के फायदे क्या है। अब देखो, आपको खुद भी समझ आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता कि बुक कीपिंग क्या सिस्टम है, इसके फायदे क्या है, डबल एंट्री का क्या फायदा है। अंडर दिस सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद इट्स टू फोल्ड एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का क्या है, दो जगह पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है। जी इससे हमें क्या हेल्प होती है, हमें एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स पता चलती है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स है ना जी वो करेक्ट है, वो एक्यूरेट है, उसमें कोई चीज मिसिंग नहीं है। ठीक है। ठीक है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का सारा इम्पैक्ट लिखा जाता है, तो हम लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। मिलती ठीक है। ठीक है Under this system, each transaction, irrespective of the sale or purchase of merchandise, revenue and expenses are recorded so correct information regarding income and losses can be had. अब हर ट्रांजैक्शन हमें इतनी परफेक्टली रिकॉर्ड होती है कि हमें पता चलता है कि हमारे इनकम क्या है, हमारा लॉस क्या है, हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है अपने जी नफे नुकसान के बारे में। द फाइनेंशियल ठीक पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन एनी डे कैन बी हैड। इसी तरह हमारे पास सारा डाटा लिखा हुआ होगा बुक कीपिंग का, तो कभी भी हमें 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर हमने अपना हिसाब किताब करना है तो हम फौरन अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आज। ठीक ठीक है अगर देखो हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं है कि हमने क्या खरीदा था, कितने का खरीदा था, कितने हमारे खर्चे हुए, तो हम कैसे हिसाब लगाएंगे। ठीक तो हर चीज जब लिखी हुई होगी तो हमारे लिए आसानी होगी। देर आर लेसर चांसेस ऑफ एरर्स, तो गलतियों के चांस कम है। जी If any error is committed, it can be located more easily. अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसको आराम से तलाश भी किया जा सकता है कि अगर कोई एक अकाउंट लिखा हुआ है और दूसरा अकाउंट मिसिंग है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि ओके ये इतने का डाटा मिसिंग है, तो ये किस ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है। तो अगर ठीक डेबिट में कमी है, मिसाल के तौर पे हमने जब ये ली थी सप्लाईज खरीदी थी, जी हमने कैश पे किया था, मिसाल के तौर पे हमने 500 की सप्लाईज ली और 500 का कैश लिया, तो जब हमने एसेट्स अकाउंट को डेबिट पे कर दिया 500 से, जी ठीक है, और फिर हमने देखा कि 500 जो है वो हमारा कैश, या लेट से हमारा ये हो गया अकाउंट पेबल, हमने ये लिया था उधार पे लिया था, हमने कैश पे नहीं जी लिया मिसाल के तौर पे। ठीक है। ठीक ठीक है तो अब हमने देखा कि हमारे पास 500 पे यहाँ पे आ रहा है लेकिन हमारी बैलेंस शीट बराबर नहीं हो रही है, जी तो हम देखेंगे कि डेबिट साइड पे हमारी क्या चीज इंक्रीज हुई है और उसका इम्पैक्ट और कहाँ पे होना चाहिए था। उसका इम्पैक्ट अकाउंट्स पेएबल पे होना चाहिए था जो ठीक हमने उधार लिया। तो इसका मतलब है कि हम गलती डेबिट साइड को देख के क्रेडिट की गलती निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है तो हमें ये अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है आपको ये इसके बेनिफिट्स याद होने चाहिए, ये आपने याद करने हैं। ठीक है। ठीक है अच्छा, आई थिंक अब ये हमारे पास पेज एक मिसिंग है यहाँ से, 24 के बाद हमें, अच्छा पेज 25 में ओपन करती हूँ उससे। अच्छा पेज 25 आपको नजर आ रहा है, जी जिसके ऊपर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग फॉर जी ऑनर। नजर आ रहा है जी जी अच्छा अब हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
क्या मकसद है ऑनर के लिए, जो आप ठीक। मालिक हो ना बिजनेस के, ठीक है। जी जी। आपको क्या फायदा है बुक कीपिंग का। ठीक। अब डिफरेंट लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिसाल के तौर पे एक तो हो गए आप मालिक, एक है आपका मैनेजर जो आगे आपकी जैसे 5-6 दुकानें हैं, आपने उसके ऊपर एक मैनेजर रखा हुआ है जो बाकी दुकानों का आपके बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है। जी। उसके अलावा ठीक। आप किससे लेन देन करते हो, आप बैंक से लेन देन करते हो, उधार लेते हो। जी उसके अलावा आप राजब जब जाके माल उठाते हो तो वहां पे आपके क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप माल जी। उठाते हो, ठीक है। जी आज के बाद ठीक। हम टर्म्स जो है ना वो अपनी वो यूज करेंगे जो हम आगे हमारी हेल्प करेंगी हमें, ठीक है। तो जिनसे आप जी सामान उठाते हो वो कौन है, क्रेडिटर्स हैं। जी। जो आपका बिजनेस चला रहे हैं, जो आपके मैनेजर हैं, जो आपने आगे बंदे रखे हुए हैं, वो कौन है, मैनेजमेंट है, जी ठीक है। जिनसे आप सामान खरीद रहे हो वो सप्लायर्स हैं, वो आपको सामान सप्लाई करते हैं, नलकियां जी। सप्लाई करते हैं, धागा देते हैं, और बाकी ऑयल सप्लाई करते हैं, बाकी चीजें आपको सप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हर बंदे को क्या फायदा है आपकी बुक कीपिंग का। अभी सबसे पहले हम पढ़ने लगे कि आपको क्या फायदा है, आप बिजनेस के मालिक हो। द जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग विद रेफरेंस टू द ऑनर इज टू सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सस्टेन्ड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड। आपके कारोबार में कितना नफा लिया या कितना उसको नुकसान हुआ, ये आपको पता चलेगा। जी। उसके अलावा पता चलेगा आपको कि आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया था वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक। और आपको क्या पता चलेगा, टोटल वैल्यू आपको पता चलेगी एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। जी जब आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई होगी तभी आपको पता चलेगा ना कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी इक्विटी है, ठीक। ठीक है। और ठीक है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ, ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ऑनर के लिए बुक कीपिंग का क्या फायदा है। अब मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट को इसका क्या फायदा है। मैनेजमेंट जो है, द बुक कीपिंग मस्ट प्रोवाइड मैनेजमेंट सच इंफॉर्मेशन एज टू हेल्प देम इन फ्यूचर प्लानिंग एंड टेकिंग डिसीजंस। आपने जी जो बंदे आगे रखे हैं उनको बुक कीपिंग क्या हेल्प करती है कि आपने उनको कहा कि मुझे जो है ना इस दुकान से इतना नफा होना चाहिए, इतना नुकसान ना हो, मेरा ये सामान है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मैनेजमेंट देखेगी कि बिजनेस को नफा होगा तो उनको भी अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जी। बिजनेस नुकसान में होगा तो उनको भी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको भी फायदा नहीं होगा। इसलिए वो फ्यूचर में देखेंगे कि हमें क्या मशवरा देना चाहिए अपने मालिक को कि वो क्या करे, वो दुकान बढ़ाए, वो और सामान उठाए, किस किस्म के ग्राहक आते हैं, क्या हमें मुनाफा होता है, क्या नहीं होता। वो चीजें आपके साथ आपकी मैनेजमेंट डील करेगी, ठीक है। जी ठीक। ठीक। उसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास सप्लायर्स हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, या बैंक है जिनसे जाके हम लोन लेते हैं। जी बुक कीपिंग प्रोवाइड्स एड्स, मदद करती है किसको, सप्लायर को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स को कहते हैं, और जो आपको कर्जा देते हैं उनको कहते हैं, who otherwise have no access in determining the financial position of the business। ये उनको मदद करती है, क्या मदद करती है बुक कीपिंग से उन लोगों को क्या मदद मिलती है आपकी बुक कीपिंग से, इनको क्या फायदा होगा। जी। आपकी बुक कीपिंग से बैंक को क्या फायदा होगा या क्रेडिटर्स को क्या मदद मिलेगी। या नहीं पता। नहीं नहीं। देखो आपने बुक कीपिंग की भी होगी ना, आपके पास सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ होगा। तो जब आप बैंक के पास जाओगे तो आप बैंक को कहोगे कि मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा, तो बैंक आपकी बुक्स देखेगा, ठीक है। ठीक। और बैंक अगर देखेगा कि ओके पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये बंदा प्रॉफिट बना रहा है, इसको फायदा हो रहा है अपने बिजनेस में, तो आगे भी इसको फायदा होगा तो ये मुझे मेरा लोन वापस कर देगा। जी ठीक। तो बैंक के पास वो एक तरह की गारंटी है ठीक। आपके कारोबार की। जब आप किसी से उधार पे सामान लोगे तो अगर किसी बंदे को ये पता चलेगा कि इस बंदे की दुकान से तो सामान बिकता ही नहीं है,
तो वो आपको उधार जी। देगा? नहीं। नहीं देगा। तो जब वो नहीं। देखेगा कि ये बंदा इतना सामान बेचता है जाके, इसको इतना प्रॉफिट होता है, तो हो सकता है कि आपने इस साल में आपका टारगेट था कि आपने 100 शर्टें बेचनी थी, आपने 500 शर्टें बेच दी, जी। लेकिन आपको उधार पे सामान अभी इसलिए चाहिए कि आपने दुकान खरीदी है तो आपके पैसे शॉर्ट हो गए हैं। तो आप जी। माल लेके बेच के तो आप अपना क्रेडिटर्स को पैसे वापस कर दोगे। जी। तो आपने आप जो आपके पास बुक कीपिंग है, जो रिकॉर्ड है आपका, उसको देख के कोई जी। आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको माल उधार पे भी दे देगा और बैंक आपको कर्जा भी दे देगा। जी। ठीक है? तो आपकी बुक कीपिंग का आपको भी फायदा है, बैंक और उसके लिए भी आपको चाहिए होती है, मैनेजमेंट को डिसीजन करने के लिए भी चाहिए। तो बुक कीपिंग के डिफरेंट फायदे हैं। ठीक है? जी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अकाउंटिंग साइकिल किसको कहते हैं और अकाउंटिंग के फेसेस क्या है, क्या फेसेस हैं, किस टाइम पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले अब डायरेक्टली जाके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो नहीं बन जाएगी कि नहीं। सब कुछ डायरेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग करनी है। आप जब इंग्लिश लर्न करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एबीसी सीखते हो। जी। ठीक है? फिर आप वर्ड्स लिखने शुरू करते हो, फिर आप जी। सेंटेंसेस बनाते हो, फिर आप जी। पैराग्राफ लिखते हो, ऐसे लिखते हो। तो वो एक स्टेप जी। बाय स्टेप एक प्रोसेस है। जी। अकाउंटिंग भी इसी तरह से उसके फेजेस हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जी। ठीक है? पहले आपने ये करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, एंड पे जाके तो स्टेटमेंट्स बनती हैं। पूरा जो डाटा होता है ना, उसको आप इकट्ठा करके एंड पे स्टेटमेंट्स बनाते हो। अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो जी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर आप तो खाली एक कैश का आइटम लिखते हो बस। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने ग्राहकों से कैश लिया होता है, राइट? यहाँ पे जी। बैलेंस जी। शीट में तो सिर्फ एक फाइनल रकम जाती है। तो जी। वो जो कैश का एक अकाउंट है ना, अलग से आपने बनाया हुआ कि ए पर्सन ए से आपने इतना लिया, बी से इतना लिया, सी से इतना लिया, फिर आपने ये डेबिट साइड है जिनसे आपने जी। लिया, इंक्रीज हुआ। क्रेडिट साइड जो है वो ये है, आपने यूटिलिटीज का बिल पे किया, बिजली का बिल पे किया, आपने सप्लाईज खरीदी थी, उसके लिए आपने कैश पे किया। तो क्या क्या आपने कहाँ कहाँ पे किया, क्या क्या आपके पास आया, और फिर आपने देखा कि आपके पास बैलेंस कितना था। जी। और ये जो टोटल एक फिगर होती है ये जाती है जाके बैलेंस शीट में। जी। तो ठीक है। ये जो आप सेपरेट अकाउंट बनाते हो ना, क्या खरीदा क्या बेचा, इसके पीछे भी स्टेप्स हैं। जी। ठीक है? तो अब हम ये लर्न करने लगे हैं कि क्या, कहाँ से अकाउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और जाके एंड में आप स्टेटमेंट बनाओगे। जी। ठीक है? अच्छा, the sequence of accounting procedure, sequence means तरतीब of accounting procedure is frequently called the accounting cycle, या हम इसको साइकिल कहते हैं या फेजेस कहते हैं। ठीक है? फेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक। इट इज रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर साल हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है? ठीक। ठीक। इट बिगिंस विद जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होता है, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन जो। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, वो जर्नलाइजिंग में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट करके। एक चीज जी। डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है। जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। जी। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, जर्नलाइजिंग जी। ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एंड्स विद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। और एंड कहाँ पे होता है, ट्रायल बैलेंस के साथ। जी। इसके बीच में और स्टेप्स भी हैं, वो भी हम लर्न करेंगे। जी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटपुट, आखिरी रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होती है of accounting cycle is the income statement and balance sheet। जी। तो एंड पे जाके हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमारी आखिरी प्रोडक्ट होती है। पूरा डाटा ये इकट्ठा करने का मकसद क्या होता है कि हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकें। जी।
अब आपको यहाँ से हमारे यहाँ तक तो हमारी डेफिनेशन और ये चीजें छोटी मोटी चीजें थी जो आपको हमने नाम याद किए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब जो हमारा आगे डाटा शुरू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, ओके। ठीक है। और आपको पता होने चाहिए विद नेम्स। जैसे अब जर्नलाइजिंग है, अब मैं कहूंगी कि अब हम जर्नलाइजिंग करने लगे हैं, मैं आपको ये दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी कि जर्नलाइजिंग है क्या, डेबिट है, क्रेडिट है, ये रिकॉर्डिंग है, ये आपको खुद पता होना चाहिए ये चीजें। जी जी। ठीक है, जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ठीक। इतना टाइम नहीं है। हमने अब थोड़ा सी अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। जी ठीक। An understanding of all phases of accounting cycle is essential. Therefore, phases of accounting cycles are described below. ये हमारे लिए जरूरी है कि हम सारे अकाउंटिंग के फेसेस को समझें, इसलिए ये अब आगे आ रहे हैं। देखो स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट क्रेडिट। एंट्रीज। ठीक है, जी जो हम एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट करके एक जर्नल के अंदर, उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। जी। ठीक है, उसके जी बाद एंट्रीज करने के बाद इन एंट्रीज को हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल में से लेजर की तरफ। जी। ठीक है, तो ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला होता है जर्नल। जर्नल के अंदर हम करते हैं एंट्रीज। जी ठीक है, उसके ठीक है। बाद जर्नल के बाद हम करते हैं लेजर। एंट्रीज जो है वो ट्रांसफर होती हैं लेजर के अंदर। जी ठीक है, ठीक। लेजर से डाटा, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। फिर जर्नल में जी से डाटा यूज करके हम लेजर बनाते हैं। लेजर में से डाटा यूज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जी ठीक है, फिर आगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वो बनती है। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो जब हम कहेंगे ना कि हम एंट्रीज कर रहे हैं तो इस स्टेप को हम कहेंगे कि हम कर रहे हैं जर्नलाइजिंग, जैसे इसका जी नाम शो कर रहा है। जी जर्नल ठीक। के अंदर क्या हो रहा है, जर्नलाइजिंग। जब ठीक हम है। लेजर में डाटा लिखते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इस स्टेप को हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या ठीक। कहते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग। जब हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं समराइजिंग, कि हम डाटे की समरी लिख रहे हैं, उसको हम समराइज कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। जर्नल वाले स्टेप को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग। लेजर वाले स्टेप को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस वाले को क्या कहते हैं? सेमोराइजिंग। समराइजिंग। जर्नलाइजिंग में हम क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट करते हैं एंट्रीज को। एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट करते हैं। लेजर में क्या करते हैं, वो एंट्रीज पोस्ट करते हैं। जी पोस्ट करते हैं वो एंट्रीज, ट्रांसफर करते हैं लेजर में। और फिर ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जो एंट्रीज होती है ना, उनकी हेल्प जी। से हम लोग क्या करते हैं, उसकी समरी बनाते हैं। समरी बनाते हैं उसकी। जी ठीक है, ठीक। अच्छा अब मैं आपसे पेज 25 है ना, तो 26 चेक करते हैं। अच्छा, 26 नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर जी अकाउंट। जी तो जी जो लेजर के अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट था उसकी मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। जी ठीक है, ठीक। एडजस्टिंग एंट्रीज। अब ये एक स्टेप है, ये हम लेटर ऑन करेंगे कि जब हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी सबसे पहले, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ एंट्रीज को एडजस्ट करना होता है। जी एडजस्टमेंट, दुरुस्त की करना। ठीक है, जी एट द एंड ऑफ एवरी ट्रेडिंग पीरियड सम ट्रांजैक्शन आर मिस्ड, कुछ मिस हो जाती है रिकॉर्ड करने से। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एडजस्टिंग एंट्रीज। जी ठीक है, तो उनको हम क्या ठीक। कहते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। जी एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड टू एडजस्ट द इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो साल के दौरान अगर कुछ मिस हो गया हमारा डाटा जो हमने नहीं लिखा, वो एट द एंड हम देखेंगे तो हम उनको एडजस्ट करेंगे। जी ठीक है, हो सकता है ठीक। कि जैसे हम हर अपने
सप्लायर को, या हम अपने हर जो हमारे बंदा काम करता है, एम्प्लॉई है, उसको हम पहली को तनख्वाह देते हो, तो दिसंबर की हमारी जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो दिसंबर 31 को क्लोज हो रही है, लेकिन एक दिन के बाद जनवरी 1 को हमने तनख्वाह देनी है। जी ठीक है, तो अब हमारी एक दिन के बाद इस पूरे महीने की तनख्वाह तो बकाया है ना, तो हम जी एक एंट्री एडजस्टिंग करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि अभी हमारी पेएबल, जो सैलरी पेएबल है दिसंबर की, वो हमने एडजस्ट करनी है। जी ठीक है, ठीक उसके अलावा जो भी कुछ मिसिंग ट्रांजेक्शन है उनको हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, जी अब क्या है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट तरह की है, आगे मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं, उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट भी आती है, बैलेंस शीट भी है, जी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी है, उसके बाद एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी है। डिफरेंट तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना, इन सब को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी ठीक है, ठीक तो जब आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो आप कह सकते हो कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, रिटेन्ड अर्निंग है, कैश फ्लोज है, डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसको कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट को। जी बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ट्रेडिंग पीरियड टू नो द अर्निंग्स, जो हमें क्या बताती है? अर्निंग बताती है। कि इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपने कितना कमाया। और प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल लॉस। पोजीशन कहाँ से आपको पता चलता है? बैलेंस शीट से, कि आपके पास कितने एसेट और कितनी लाइबिलिटीज हैं। जी ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट ठीक से पता चलता है। क्लोजिंग ठीक एंट्रीज क्या है? क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड टू क्लोज द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग पीरियड। कुछ एंट्रीज हमें चाहिए होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, कि हमारे बिजनेस को क्लोज कर देती हैं। मिसाल के तौर पे कि आज बस इस साल का इतना खर्चा था, इस साल की इतनी इनकम थी, जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, इससे बिलोंग करते इस पीरियड से। मिसाल के तौर पे भी हमने बिल नहीं दिया दिसंबर का, वो बिल जाके हम जी देंगे जनवरी में, 15 जनवरी को देंगे। मिसाल के तौर पे 15 दिसंबर से 15 जनवरी का बिल है, तो जो दिसंबर के 15 दिन हमने बिल का खर्चा है, वो हम दिसंबर में डालेंगे। जी तो अकाउंटिंग में हर महीने का जो खर्चा होता है वो उसी महीने में डाला जाता है, चाहे 2 दिन का खर्चा हो, वो फिर भी उसी जी महीने में डाला जाएगा, प्रॉपर जी मंथ। ठीक तो वो हम क्लोजिंग एंट्री करके वो खाता क्लोज करते हैं। Post-closing trial balance. The last and final phase of bookkeeping is the preparation of post-closing trial balance to prove the accuracy of accounting record at the end of trading period. उसके अलावा क्या होता है कि बाज दफा हम लोग अकाउंट जो है वो क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को कुछ डाटा फिक्स करना पड़ता है। जी ठीक है, तो एंड पे हमें, जब हमारा साल खत्म जब हो गया, उसमें हमें कुछ रिकॉर्ड्स को फिक्स करने के लिए जो हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, उसको हम कहेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ठीक ये है जब अभी हम आगे लर्न करेंगे ना, ये सारी चीजें हम बनाएंगे, जर्नल भी बनाएंगे, लेजर्स में भी हम काम करेंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, फिर आपको ये सारे स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक तो ये अपने फेजेस जो है ना, इनको अच्छे तरीके से समझना है। जी ठीक है, अभी हमारा कौन सा ठीक हुआ? पेज 26 तक किया हमने। जी अच्छा, पेज 27। अब देखो पेज 27 पे आप देखोगे एक आपको चार्ट नजर आ रहा है, साइकिल। जी जी ठीक है, ठीक है स्टेप नंबर 1 क्या था? हमने जर्नलाइजिंग की, जी यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद हमने जी क्या किया? पोस्टिंग की। पोस्टिंग पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं? लेजर लेजर में। फिर हमने वहां से लेजर की हेल्प से क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस। उसको क्या कहते हैं? समराइजिंग समराइजिंग। उसके बाद हमने क्या किया? एडजस्टिंग एंट्रीज की। जी उसके बाद हमने क्या क्या बनाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, जैसे इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट हो गई, जी ये हमने बनाई। फिर हमने क्या किया? क्लोजिंग एंट्रीज की। जी और फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया। जी ठीक है, तो ये सारे ठीक है हम एक्चुअली बनाएंगे आगे जाके। इन जी सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। जी ठीक है, ठीक है अब आगे वो हमें कहना है कि डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में, फर्क क्या है? द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। ठीक है,
ठीक है। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।